आज का जो अपना टॉपिक है ये है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थिंकर्स ने दो नज़रिए से देखा है। एक नज़रिया है इंटीग्रल और एक है मैनेजेरियल। जो इंटीग्रल व्यू है इसमें थिंकर्स जो मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्यून लेवल का जो वर्क होता है, मैनेजमेंट लेवल का जो वर्क होता है, क्लर्क लेवल का जो वर्क होता है, ये सब कुछ आते हैं किसमें? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसी इस व्यू को क्या बोला गया? इंटीग्रल व्यू। और कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनका मानना है कि केवल जो मैनेजेरियल वर्क होगा केवल वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए। इसमें जो बाकी के टास्क हैं, जो प्यून वाले टास्क हैं, मैनुअल टास्क हैं, क्लर्क वाले टास्क हैं या टेक्निकल टास्क भी हैं, इन सब को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। तो ये वाला जो व्यू पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? मैनेजेरियल। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब बात करते हैं इंटीग्रल व्यू में। जैसा कि मैंने बताया इसमें क्लर्क से लेकर के मैनेजेरियल एक्टिविटी सब कुछ इसमें इंक्लूड की जाती है, यानी कि मैनुअल, क्लरिकल, मैनेजेरियल सब कुछ टोटल जोड़ दिया तो क्या बन गया? पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। यानी कि कह सकते हैं कि प्यून से लेकर के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है यहाँ तक का पूरा जो नेटवर्क है ये किस में आ जाएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। और कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो इस व्यू पॉइंट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं? तो वो हैं L.D. वाइट, वुडरो विल्सन और मार्शल E. डिमॉक। तो तीन नाम आपको याद रखने हैं, वाइट, विल्सन और डिमॉक। अच्छा, वुडरो विल्सन के बारे में थोड़ी सी बात आपको और पता होनी चाहिए कि इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है और इन्होंने ही एक फॉर्मल रिकॉग्निशन दिलाया किसे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 1887 में, जब इनका आर्टिकल आया द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये यूएस के 28वें प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 1913 से लेकर 1921 तक इन्होंने यूएस को लीड किया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड जो व्यू पॉइंट है वो क्या है? मैनेजेरियल। तो मैनेजेरियल में केवल जो मैनेजमेंट लेवल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी कि क्लर्क लेवल की एक्टिविटी, मैनुअल लेवल की एक्टिविटी, टेक्निकल डिपार्टमेंट भी एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, नहीं माने जाते इस व्यू पॉइंट में। तो कौन से लोग हैं, कौन से थिंकर्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मतलब होना चाहिए? तो इसमें है लूथर गुलिक, हेनरी फायोल, हर्बर्ट साइमन, ये हैं। तो गुलिक, फायोल और साइमन। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हम जिन फीचर्स की बात करने वाले हैं ये फीचर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हैं, यानी कि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं, पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है वहाँ से डायरेक्शन मिलता है किन्हें? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरी बात कि जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका जो थीम होता है वो किस थीम पे काम करते हैं? प्रॉफिट मेकिंग में। लेकिन यहाँ प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। थ्योरेटिकली तो ऐसा ही है। अब ये बात रियलिटी में जो भले ही ऐसा हो कि कुछ लोग अपने प्रॉफिट के लिए इसमें लगे हुए हैं, या ज़्यादातर लोग। अब इसके बाद अगला है, अब इसमें ये बात समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि कोई जो गवर्नमेंट कंपनी है वो प्रॉफिट में नहीं आ सकती है, वो आ सकती है, लेकिन उनका मोटिव ऐसा नहीं होगा, इंटेंशन ऐसा नहीं है। वो आ सकती है, उनका इंटेंशन केवल क्या होता है? सोशल वेलबींग होता है, केवल जन कल्याण की भावना रहती है। फिर अगली बात है, जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बड़ा ही प्रेस्टिजियस फील्ड होता है, प्रतिष्ठा इसमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट कंपनी में अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं वो भी प्रेरित हो जाते हैं इस तरफ जाने के लिए। तो समाज सेवा तो कुछ लोगों के मन में होती है, लेकिन ज़्यादातर जो बात होती है वो क्या होती है? प्रतिष्ठा वाली बात होती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला फीचर है पब्लिक गेज। यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये जनता की नज़रों में रहता है, हमेशा इनके काम को क्या किया जाता है? क्लोजली वॉच किया जाता है।
अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुरंत ये बात हाईलाइटेड हो जाती है। जैसे कि त्रिपुरा के डीएम का वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हो गया कि उन्होंने ठीक तरीके से अपना जो टास्क था वो पूरा नहीं किया, उनके गलत व्यवहार की वजह से वो चर्चा में आ गए। तो पब्लिक का पूरा इसमें टेंशन रहता है। फिर अगला है सर्विस एंड कॉस्ट। तो देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जन कल्याण, और इसके लिए अगर इनकम से ज़्यादा खर्च करना पड़े तो ऐसा ये करते हैं। इसीलिए ऐसे जो देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, इनका जो बजट होता है वो कैसा होता है, बजट ऑफ डेफिसिट होता है। फिर इसके बाद बात करें लीगल फ्रेमवर्क। देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसकी खास बात है कि ये कुछ रूल्स, बने बनाए रूल्स हैं, उन्हीं पे चलते हैं। जो इनको एक्ट बना के दे दिए गए हैं उसके बाहर ये काम नहीं करेंगे, इसीलिए इनकी इफ़िशियंसी बरकरार रहती है। तो ये आउटसाइड वर्क या आउटसाइड लॉ को फॉलो नहीं करते। जो इनको बना दिया गया है, जो लाइन, जिस लाइन को बनाया गया है, या उसी लाइन पे चलते हैं। ये एक बड़ा आइडियल फीचर है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, यूनिफॉर्म बिहेवियर होना चाहिए। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए जो अपना जो इंडिया है या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और वहाँ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होता है। डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अकाउंटेबल होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी ऑफिसर ने अपने फील्ड में, अपने एरिया में ठीक तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत ही वहाँ से हटा दिया जाएगा, लेकिन एक दबाव रहता है किसके थ्रू, जो एग्जीक्यूटिव है ब्रांच गवर्नमेंट की, उसके थ्रू। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके बेनिफिट के लिए, और जिन्होंने आपको ये टास्क दिया है उनके लिए आप आंसरेबल हैं, आपको आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें, लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए कोई भी ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसका नेटवर्क पब्लिक जो प्राइवेट जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे बड़ा हो। कुछ इंटरनेशनल कंपनीज की बात छोड़ दे तो जनरली क्या होता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका जो नेटवर्क होता है बहुत बड़ा होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का इस साइज के बेसिस पे अगर बात करें या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस से बात करें तो ये कम रहेगा किससे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर इसके बाद बात करें मोनोपोलिस्टिक एंड एसेंशियल सर्विसेज, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं जाने की परमिशन है, वहाँ नहीं जा सकता प्राइवेट सेक्टर। जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गई, फॉरेन रिलेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो, या मिंट या करेंसी की बात हो, नोट छापने की बात हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी को दे दिया ठेका कि भाई आप नोट छाप दीजिए, या नेशनल सिक्योरिटी का ठेका किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए किसी प्राइवेट को। तो ये ऐसे कुछ फील्ड होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जिसमें प्राइवेट को परमिशन नहीं होती है। फिर इसके बाद बात है गवर्नमेंट ऑफिशियल रिमेन एनोनिमस। जो सरकारी अधिकारी होते हैं ये अनाम रहते हैं। अगर आईएएस की बात छोड़ दें, आईपीएस की बात छोड़ दें, तो बाकी जितने भी अधिकारी होते हैं आपको उनका नाम नहीं पता होता है, क्योंकि वो उनके नाम पे काम नहीं किया जाता है, ये सरकार के नाम पे काम किया जाता है। इसलिए ऐसा होता है कि उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो रिवील नहीं होती है। वो अपने काम का जस्टिफिकेशन देने के लिए बार बार मीडिया में नहीं आ सकते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होगा जिसको फॉलो करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फिनेंशियल मेटिकुलसनेस। तो देखिए ऐसा है कि क्योंकि जिस पैसे पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो किसका पैसा होता है, जनता का होता है। तो क्योंकि जनता का पैसा है इसलिए इनको बहुत केयरफुल रहना होता है अपने फिनेंशियल मैटर्स को लेकर के। थियोरेटिकली ऐसा करना ही पड़ता है, व्यवहारिक रूप से भले ही वो कितने ही घोटाले और करप्शन में लिप्त पाए जाएं, लेकिन ऑन पेपर उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना होता है। फिर इसके बाद अब ये जो आखिरी पॉइंट है ये कड़वा सच है, क्या है, लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी। तो देखिए ऐसा है कि क्योंकि अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत सारी, और
इफ़ेक्टिव कंट्रोल नहीं है और रिस्पॉन्सिवनेस जैसा होना चाहिए वो नहीं है, और बहुत अलग अलग लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और इसके साथ जो स्टाफ वर्क है उसका सिक्योरिटी का रीज़न हो। इन सब वजहों से जो इफ़िशियंसी है, ये सबको ये बात पता है कि जो इफ़िशियंसी रहती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, वो ज़्यादातर कम रहती है किससे? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिन पे हम कभी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये हो गई किसकी बातें? ये हो गई फीचर्स की बातें। तो आज के टॉपिक में हमने दो बात की है, एक नेचर की कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है। नेचर का मतलब है कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। तो कुछ लोग हैं जिनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सारी बातें दिखाई देती हैं, चाहे वो प्यून का टास्क हो, चाहे मैनेजमेंट वाला टास्क हो, या क्लर्क वाला टास्क हो। तो कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ऐसे हैं जैसे वाइट विल्सन और डिमॉक। इसके साथ कुछ ऐसे भी थिंकर्स हैं जैसे गुलिक, फायल और साइमन, जिनका मानना है कि केवल मैनेजमेंट वाली एक्टिविटीज़ ही इसके अंदर आनी चाहिए। फिर हमने फीचर्स की बात कर ली। फीचर्स में हमने कहा कि भाई पॉलिटिकल डायरेक्शन होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रॉफिट बनाना इनका जो है मकसद नहीं होता है, बहुत प्रेस्टीजियस ये फील्ड होता है ना, लोगों की आप हमेशा नज़रों में रहते हो। फिर जो सेवा भाव रहता है और खर्चा चाहे ज़्यादा हो जाए लेकिन सेवा होनी चाहिए जनता की। लीगल फ्रेमवर्क होता है, उसके बाहर काम नहीं करेंगे, और जो व्यवहार है लोगों से एक समान होता है। पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होते हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। और ये बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसका जो पूरा नेटवर्क होता है काफ़ी बड़ा होता है। और कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी ज़रूरी सेवाएं होती हैं जिसमें प्राइवेट को अनुमति नहीं होती है जाने की। इसी तरह से ये अनाम होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो कैसे होते हैं? अनाम होते हैं, क्योंकि सरकार के नाम पे सब कुछ किया जाता है। और वित्तीय रूप से बहुत ये कैसे होते हैं? सजग होते हैं, पैसे को ले करके ऑन पेपर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखनी चाहिए। और एक आखिरी बात वो ये कि इफ़िशियंसी जनरली ऐसा देखा जाता है कि प्राइवेट से अगर कंपैरिजन करें तो कम होती है। तो ये रही बात। थैंक यू।